A quorum established of around, all right, G, 36 participants. Ali, so drop the link to the people. People, you guys share the link as well to the other people. We should have a proper quorum. A sizable audience. कि मैं बात करूं तो हर बंदे तक पहुंचे भी किसी तरह से. ठीक है जी. अच्छा जी, आज का फॉर्मेट क्या होगा? बहुत बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज आप सेशन अपना जो है शॉर्ट रखें ताकि हम लोग जो है जल्दी जल्दी करें और उसके बाद जो है हम अपनी रूटीन फॉलो करें, टाइम पर सोएं वगैरह जो भी सारा कुछ है. बड़ी अच्छी बात थी. मैंने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्यों टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है सेशंस का. उसकी एक रीजन ये होती है कि मैं स्टार्ट में आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ, बीच में आपसे गपशप वगैरह भी लगाता हूँ और फिर उस वजह से जो है बात जो है लंबी चली जाती है. आज का फॉर्मेट जो है मैं कुछ इस तरह का रखूंगा जिसके अंदर मैं डायरेक्टली जंप करूंगा आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. कोशिश करूंगा कि कम से कम टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हो, लेकिन ये वादा आपसे रहा कि जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आप जितनी देर चाहेंगे मैं यहाँ पर रहूंगा. जिन बच्चों ने अपनी रूटीन ऑब्जर्व करनी है, जाना है, दे आर फ्री टू ड्रॉप ऑफ. जिनको रहना है, कुछ सवाल जवाब करना है, सुनना है, तो वो रह सकते हैं. एटलीस्ट मेरे ऊपर कंपटीशन नहीं रहेगी और मुझसे कोई कंप्लेन नहीं फिर कर पाएगा कि सर आपने सेशन जो है वो छोटा वो लंबा आपने क्यों किया. ठीक है जी, साउंड्स गुड. ठीक है, आज का हम ये इंशाल्लाह फॉर्मेट रखते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, चलें. Ali, मैं थोड़ा सा वेट करूं for the quorum to establish at around 70, or should I just begin? What do you think? Meanwhile, I can actually inform my students on Instagram as well, and you can too. I think आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम खास तौर पे उनको फॉर्मेट इन्फॉर्म कर देना स्टार्ट करते हैं. मैं भी इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्ट कर रहा हूँ. चलो, परफेक्ट, सही है जी. चलें. अच्छा जी, पिछली बार हम लोगों ने बात क्या की थी? आप में से कोई याद करा सकते? बल्कि चलें, छोड़ो, मैं आपसे नहीं पूछता, मैं खुद ही बताता हूँ. पिछली बार हम लोगों ने जो बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. वो ये थी कि यार देखो, जब भी आपने अपना एमडी कैट के अंदर आपने जो है दो चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है. एक है कि आपकी अपनी तैयारी कैसी है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाता है. आपने नोट्स कितनी बार पढ़े हैं, आपने अपनी बुक कितनी बार पढ़ी है, आपने बुक कौन सी पढ़ी है, आपने प्रैक्टिस कौन सी की है. यस, दैट इज वन थिंग. लेकिन ये सारा कुछ तभी आपका सक्सेसफुल हो सकता है जब आप अपने स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करें, अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल करें. आपका अपने स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको एंजाइटी है. मुझे अभी भी कल परसों से बहुत बड़े मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के अराउंड कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं दिल कर रहा पढ़ने का, किताब खोलता हूँ तो अजीब सा मुझे लगता है. जिसका मतलब यह है कि अभी भी स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस्ड हैं, वो एंजाइटी के अंदर है. उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अपनी जो इमोशंस हैं इसको काबू में रखें. और इसको इमोशंस में ऐसे काबू नहीं किया जा सकता. हम लोगों ने मिलकर इस बात को डिस्कवर किया कि मैं बोलूँ कि बच्चे कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लो, जिंदगी का पार्ट है. नहीं, ऐसा नहीं होता. स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंट्रोल करने के कुछ सिस्टमैटिक मेथडोलॉजीज होती हैं. आपकी बॉडी होती है, स्ट्रेस आता क्यों, हमने इसके बारे में भी देखा था. कार्टिसोल्स आपके अंदर रिलीज हो रहे हैं. हमने ये भी बात की कि अभी आपके बच्चा कह रहे हैं नाउंस के लिए वरीड है. बिल्कुल ठीक है जी, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल बी वरीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब मेरा सारा मकसद ये है आप लोगों के साथ काम करने का कि हम एग्जैक्टली एड्रेस करें कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है. तो हमने एड्रेस किया कि स्ट्रेस के 4 लेवल्स हैं. फिर हमने इस बात को एड्रेस किया कि अगर हमें स्ट्रेस होता है तो या एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पढ़ने का दिल नहीं करता, तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स है उसको रिलीज करने से होता है. अब अगर हमें बीइंग बायो स्टूडेंट्स हमें ये चीज समझ आ गई है कि हार्मोन्स का सारा चक्कर है बाबू भैया, तो इसका मतलब है कि हमें उसके ऑपोजिट हार्मोन्स रिलीज कराना है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि जो है हार्मोन्स की आपस में फाइट हो और जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो जीत जाए, नेगेटिव हार्मोन्स जो है वो हार जाए और जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो आपके आगे निकले. और अली, आपने स्क्रीन शेयर की है? नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है. अच्छा, ये स्क्रीन शेयर होगी, आप जरा देख लें. अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल ये देखना है कि यार पॉजिटिव हार्मोन्स को जो है वो कैसे रिलीज कराया जाए. अब उसको ऐसे रिलीज कराया जा सकता है कि हमने फिर जल्दी से हमने ये देखा था कि किस तरह से हमने अपनी रूटीन को सेट करना है. हमने इस चीज को भी देखा था, रूटीन इंपॉर्टेंट है. रूटीन चाहे एक्स हो, वाई हो, जी हो, वो चीज सेकेंड नंबर पे मैटर करती है, लेकिन फर्स्ट थिंग ये मैटर करती है कि आपकी रूटीन जो है वो आइडियल रूटीन कौन सी होती है. सर्काडियन रिदम
क्या होता है, सर्काडियन रिदम को फॉलो कैसे करना होता है, इस चीज को भी हमने देखा था। फिर हमने इस चीज को भी देखा था कि हमारी मजबूरी है कि MD कैट का एग्जाम जिस दिन पर है, जिस टाइम पे स्टार्ट होना है, हमने अपने रिदम को उस रिदम के अकॉर्डिंग भी बनाना है। फिर ये बात करने के बाद हमने बोला था कि हमें प्लान करना है कि पूरा दिन हम कैसे गुजारे, लेकिन फिर उसके बाद हमने रियलाइज किया कि पूरा दिन प्लान करने का मतलब ये है कि हमें जल्दी जागना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो सही है, देखते हैं जल्दी जागेंगे कैसे। फिर हमने रियलाइज किया उप्स नहीं, जल्दी जागने से तो हमें जल्दी जागने के लिए हमें ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि जल्दी सोना कैसे है। फिर हमने कहा चलो जल्दी सोने की साइंस को देखना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने नींद की प्रैक्टिस हमने की। हमने कहा यार रात के टाइम पे ये हो, हमें ये जर्नलिंग करके सोनी है, टू डू लिस्ट कल की बनाकर सोनी है, लाइट को डिम रखना है, ज्यादा खाना नहीं है, हेल्दी खाना है जो भी खाना है, फोन नहीं यूज करना, फोन को बाहर रखना है, अलार्म को सेट करना है, हजार किस्म की इस तरह की हमने बातें की थी। आई होप आपने जो है उसके नोट्स बनाए हों। ये करने के बाद मैंने आप लोगों से प्रॉमिस ये किया था कि जब हम लोग ये सारा कुछ कर लेंगे, हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि ठीक है हम सही सो भी गए, अब हमें उठना है। अब उठ के हम क्या करेंगे? तो उठने के बाद की मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि स्टूडेंट्स अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा दिन स्टार्ट कैसे करना है, उसकी क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो क्योंकि उसके ऊपर एक डिटेल सेशन होगा, तो उस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें पहले जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जिसमें मैंने बताया था कि अलार्म सेट करें, तो अलार्म सुबह को जो आपको जगाए तो स्नूज नहीं करना, सही है। आपने जो है यू हैव टू टेक शावर, यू हैव टू गो एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैंने 2-3 ये भी बातें की थी। अब आई होप कि पिछले 3 दिन में आप लोगों ने, मतलब मैंने ये वाला सेशन कब किया था? आई बिलीव मैंने फ्राइडे को किया था। तो फ्राइडे के बाद फ्राइडे गुजर गया, सैटरडे गुजर गया, संडे गुजर गया, मंडे गुजर गया, आज ट्यूसडे है, 4 दिन गुजर गए। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो मेरी बात को फॉलो किया होगा। मुझे प्लीज कमेंट्स के अंदर बताएं, और मैं बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैं आप लोगों से चैलेंजेस भी आपसे पूछूंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि ठीक है जी, एज्यूमिंग कि आपने उस बड़ी जबरदस्त रूटीन को फॉलो कर लिया, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है कि सर सो तो टाइम पर गए, लेकिन उठने का दिल फिर भी नहीं करता। इतने मीठी मीठी इतने मजे की मीठी मीठी सुबह सुबह को नींद आ रही होती है, मजा आ रहा होता है। ये उठने की साइंस जो है ना, ये कोई इतने आराम से हमें समझ में नहीं आ रही। उठना फिर दिन स्टार्ट करना, ये बड़ा एक अजीब सा सीन है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज बात करेंगे कि दिन को स्टार्ट कैसे करना है। जल्दी जल्दी हम वो बात करेंगे आज। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि स्टूडेंट्स का नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि सर सही है जाग गए, सारा कुछ कर लिया, अब बताएं दिन में हमें पढ़ना कितना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम एक और बात ये भी करेंगे सर कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बहुत बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके सवाल जवाब लेंगे, ठीक है। आई होप कि साउंड्स गुड, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ विद योर परमिशन। डन जी, चलें जी, आज की कहानी जो है वो हम करते हैं स्टार्ट। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलें जी, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? अली, सब सेट है? जी जी बिल्कुल सेट है। चलो बेहतरीन जी, अच्छा जी। अच्छा जी, चलिए जी, अब कहानी स्टार्ट करते हैं जी। रात को आप सोए, आपने क्या नाम है, मेरी सारी बातों फॉलो की, आपने जो है वक्त के ऊपर आपने टाइम निकाला और आप सो गए, ठीक है। अब सुबह के 6 बज गए हैं या 5 बज गए हैं। याद है हमने 5 AM क्लब, 6 AM क्लब की बात की। हमने कहा कि जिंदगी दुनिया के जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम पर उठते हैं। चलें जी, अब सुबह हो गई है। सुबह को पहली चीज आपके सामने क्या हुई है कि आपका जो है अलार्म बजा है। अलार्म बजने के बाद पहली चीज आपके जहन में क्या आती है कि यार अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे? नॉर्मली स्टूडेंट्स करेंगे कि यार अगर मुझे जो है 5 बजे उठना है, तो मैं जो हूँ एक काम करूँ, 4:30 बजे का अलार्म लगाना शुरू करता हूँ। तो 4, फिर 4:15, फिर 4:20, फिर 4:25, फिर 5 बजे का अलार्म। तो फाइनली किसी अलार्म पे तो हम उठ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गलत एक्सरसाइज है, ये बहुत बुरी एक्सरसाइज है। ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा थका देती है। आप जब 4:30 बजे उठते हैं तो आप, और आपने उठना नहीं होता, आपको पता होता है आपने उठना नहीं है, तो आपका ब्रेन जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होता है कि यार मैंने उठना है कि नहीं उठना। और क्योंकि आपका ब्रेन उठ जाता है और आप फिर से उसे बोलते हो कि नहीं जानी, खैर है कोई बात नहीं, मैंने एम ही तुझे बेवकूफ बनाने के लिए 4:30 का अलार्म लगाया था, तो अभी हम 5 बजे उठेंगे। तो आपका ब्रेन जो है बड़ा वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे अब वेकिंग अप के हॉर्मोन्स रिलीज करने कि नहीं करने। वेकिंग अप के लिए स्पेसिफिक हॉर्मोन्स होते हैं जो बॉडी आपके अंदर रिलीज करती है, ब्रेन सिग्नल्स सेंड करता है, और वो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। लेकिन आप कहते
कहते हैं नहीं अभी मैंने फिर सोना है, और आप फिर नींद में चले जाते हैं, तो हार्मोन्स भी रिलीज हुए हैं, स्लीप हार्मोन्स भी चल रहे हैं, आपकी उठने की वेल भी नहीं बनी हुई, तो आपके वो जो ब्रेन ने वो जो हार्मोन्स रिलीज किए वो सारे जाया हो जाते हैं, आप नहीं उठ पाते। और जो क्योंकि आप नहीं उठ पाते उस टाइम पे, अगर आप नहीं उठे वो हार्मोन्स जाया हो गए, तो जिस टाइम पर आप एक्चुअली उठना चाहते हैं आप बहुत ही सुस्त फटीग्ड फील करेंगे, कोई एनर्जी आप उस टाइम पे फील नहीं करेंगे। तो इस चीज को माइंड में बड़ा रखना लाजमी है कि अलार्म आपने लगाना है तो सिर्फ एक लगाना है। आपको रात को पता होना चाहिए कि सुबह को एक अलार्म बजेगा, उस एक अलार्म के ऊपर मुझे उठना ही उठना है, नो मैटर व्हाट। मुश्किल है, टाइम लगेगा ऐसे करने में, लेकिन मैंने आप लोगों को पिछली बार 21-90 रूल बताया था। सही है, 21 डेज तो हमारे पास है ना, पहले दिन थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरे दिन बेहतर होगा, तीसरे दिन बेहतर होगा, चौथे दिन बेहतर होगा। मैं आप लोगों से अगर बताऊं कि अगर आप हर रोज अपने आप को 2%, 3%, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, 100% की बात नहीं करता, 3% भी अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और अगले दिन फिर 3% करते हैं, उससे अगले दिन फिर 3% करते हैं, उसके अगले दिन फिर 3% करते हैं, उसके अगले दिन फिर 3% करते हैं, तो आप देखेंगे एक पूरा ट्रेंड सेट हो जाएगा, और आप जो है एट द एंड ऑफ 21 डेज आप बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हुए होंगे। नहीं आप आज के दिन और कल के दिन में इंप्रूव होते, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते इंप्रूव होंगे। तो एक अलार्म लगाएंगे, अपने आप को बताएंगे कि मैंने सिर्फ उसके ऊपर उठना है, कोई आपने उस अलार्म की बस स्नूज नहीं करना। आपने क्या करना शुरू करना है, आप उठेंगे और आप उठते साथ ही, अब मैं जानता हूँ आप लोगों की बात, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आपको बोलूं कि भाई ये अलार्म बज गया खत्म, आप उठ गए बेड से, आपने कंबल साइड पे किया और आप इस तरह खड़े हो गए ये लो जी मैं एक्टिव हो गया। नहीं, मैं जानता हूँ कि आप ये नहीं कर सकते। उठने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना बड़ा लाजमी है, और स्पेशली जब आपकी इतनी लंबी आदत हो देर से उठने की, तो उसके अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी बात बताता चलूं आप लोगों को कि इस वाले स्टेज पर हो सकता है कि आपके जहन में ये बात है, या सुबह को उठते हुए भी ये वाली बात आपके जहन में है कि यार मैं जब उठ रहा हूँ तो मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, तो मुझे आधा घंटा 1 घंटे की और नींद चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आप रात को वक्त पर सोए हैं, आप फॉर 10 बजे सोए हैं, तो 8 घंटे की नींद अगर आपकी पूरी 7 या 8 घंटे की नींद अगर पूरी हो गई है, 7 घंटे एक बहुत ही आइडियल टाइम होता है। 7 घंटे की अगर नींद अगर आपकी किसी तरह पूरी होगी, आपकी एज में बाय द वे, ओल्डर एज में 8 घंटे चाहिए होता है, जब बहुत छोटे होते हैं तो 12-14 घंटे चाहिए होते हैं। मैं आपकी एज की बात करूं, आपकी जो टीन एज होती है, जो कि 18-19 साल वाली एज होती है, इसमें 6.5 7.5 घंटे बहुत होता है। 7 घंटे एक आइडियल टाइम होता है जिसका, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो 7 घंटे आप सो गए हैं, 7 घंटे के बाद आप उठे हैं, और उठने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको नींद आई है, तो वो नींद नहीं है, वो लेजीनेस है, ठीक है। और जब आप अपने आप को इस फीलिंग में डालेंगे कि मैं 9 घंटे सो जाता हूँ, 10 घंटे सो जाता हूँ, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो ये होगा कि आप उसके बाद लेथार्जिक फील करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्नूज लगा दें, या आपको ये लगे कि यार 7 बज रहे हैं, खैर है, मैं 8 बजे तक जाग जाऊंगा, 9 बजे तक जाग जाऊंगा, तो 2 घंटों ने आपको जाया किया। क्यों जाया किया, अब आप इस चीज को समझें, लॉजिकली समझें, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, लॉजिकली समझें। 6 बजे तक आपकी नींद पूरी हो चुकी थी, आपका ब्रेन उठने के लिए तैयार था, लेकिन आपने बोला नहीं सो जाओ। अब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वाली नींद कभी अगर आप नोटिस करें, तो जिन लोगों को ख्वाब आते हैं, जो ड्रीमिंग करते हैं, उनको ख्वाब आ रहे होते हैं। ख्वाब आने का मतलब यह है कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव है, और आपको ख्वाब दिखा रहा है, और आप जो है वो, आपकी बॉडी लेथार्जिक है, ठीक है, क्योंकि आप उठने की विल आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव है, आप ख्वाब बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और अगर तो आप ख्वाब नहीं देखते, अगर आपको ड्रीम्स नहीं आते, तो फिर भी आप समझिए रैपिड आई मूवमेंट वाला ये फेज है, रैपिड आई मूवमेंट आपकी फिर भी हो रही है, आप सो नहीं रहे प्रॉपरली, ठीक है, आपका ब्रेन एक्टिव है। अब जब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका ब्रेन एक्टिव है, और 8 बजे उठकर अब आप सोच रहे हैं कि मैं उठूं और पढ़ना स्टार्ट करूं, तो उससे 2 नुकसान हो गए। नंबर 1, आपका इतना प्रीशियस टाइम में वो तो जाया हो गया, टाइम दैट इज गॉन विल नेवर कम बैक। जिस तरह से कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, कि मतलब जो सैलाब होता है या जो लहरें होती हैं वो भी किसी का इंतजार नहीं करती, और जो वक्त है वो भी किसी का इंतजार नहीं करता, तो आपका वक्त जाया हो गया, जाहिर सी बात है। लेकिन दूसरा नुकसान आपका ये हुआ कि जिस टाइम पे आप उठे, तो आपका दिमाग जो है वो ऑलरेडी थका हुआ है, तो थका हुआ दिमाग जो है उसका आप क्या करेंगे, आपका पूरा दिन जो है अगला बुरा जाएगा। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि स्नूज आपने नहीं करना। आगे आपने क्या करना है, 6 एलिमेंट्स हैं, इनको अपने पास नोट कर लें। मैं आपके सवाल साथ साथ नहीं ले सकता, आखिर में लूंगा, लेकिन क्विकली ये नोट्स आप जरूर बना लें। 6 एलिमेंट्स हैं सुबह को जो अपने माइंड में रखने हैं, जो आपको उठने में और अपने मॉर्निंग को प्रोडक्टिव करने में होते हैं। और मैं देखो इस बारे में ज्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इस बारे में ये सारी बातें इस वजह से कर रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखो सुबह को उठकर जो मॉर्निंग का टाइम है वो सबसे, वो दैट इज गोइंग टू सेट द मूड फॉर द एंटायर डे। अगर आप
मॉर्निंग अगर आपसे शुरू होगी है तो आपका पूरा दिन शुरू हो गया, पूरा दिन शुरू हो गया तो पूरी रात शुरू हो गया, पूरी रात शुरू हो गई है तो अगला पूरा दिन भी आपका शुरू हो गया। आप फिर आपका मोरल डाउन है, फिर आपको स्ट्रेस है, फिर आपको एंजाइटी है, और करते 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 अगले 30 दिन भी गुजर जाएंगे और आपका एमडी कैट अचानक से सर पर होगा और आप कहेंगे यार ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो दैट्स द रीजन कि आई एम गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हाउ टू स्टार्ट द डे, बिकॉज इट इज गोइंग टू सेट द एंटायर मोशन ऑफ द डे। सो आपके पास पहला पॉइंट क्या है, मैं आज बात करूंगा कि रिएक्टिव वर्सेस स्टार्टिंग प्रोएक्टिव का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन आपने क्या रखनी है, माइंडफुलनेस क्या है, रिफ्लेक्शन एंड टेंशन क्या है, और एक्टिविटी और मोशन आपने क्या रखनी है। ये 6 चीजें हैं जिसके बारे में आज मैं क्विकली बात करूंगा और आपके सवाल लूंगा। सबसे पहले जी, स्टार्टिंग रिएक्टिव वर्सेस स्टार्टिंग प्रोएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से अगर सवाल करना चाहूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वाले पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, ये 2 शख्स जो आपके सामने हैं ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? सर उठकर मोबाइल चला रहे हैं सुबह सवेरे। बिल्कुल ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि सुबह को उठते साथ ही ये फोन यूज कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि उठते स्टार्ट करने का नुकसान हो सकता है? क्या आप में से कोई बंदा कुछ भी बता सकता है? आप बताएं। है? क्या आप में से कोई वॉलंटियर है जो बता सके फोन को सुबह सुबह यूज करने से क्या होता है? सर पता भी नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है, फोन में ही गुजर जाता है सारा टाइम। बिल्कुल ठीक है, एक चीज तो ये है कि जो टाइम है सुबह सुबह का वो वेस्ट होता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है सुबह सुबह को फोन देखो, उसमें थोड़ी सी ट्वीट्स देख ली, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लिया, थोड़े से लोगों की नोटिफिकेशन देख तो ली। सर फोन वो इज एडिक्टिव। आईज पे स्ट्रेस पड़ता है। आइस पे स्ट्रेस पड़ता है। आप लोगों की आंखें ठीक ही हैं, कोई इतनी खराब तो नहीं है। 6/6 अगर आंखें हैं तो कौन सा आंखें खराब हो जाती हैं। और उठने में हेल्प भी तो होती है, किसी की ट्वीट देख ली, कोई वीडियो देख ली, कोई टिकटॉक देख लिया, कोई आपकी क्या नाम है वो जो फिर एटलीस्ट सुबह उठने में सुबह ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। सुबह सुबह ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। यस, दैट इज अ गुड आंसर। सो व्हाट हैपेंस इज इन द मॉर्निंग, अगर आप देखो तो आप जब अपना फोन बहुत ज्यादा यूज करते हो तो देखो सुबह का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन ने रात को जितनी एक्टिविटीज करनी थी कर दी, आपकी सिनेप्सिस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले गया, आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल क्लीन कर दी, आपको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब लॉजिकली स्पीकिंग अब आपको नेक्स्ट चीज जो करनी चाहिए वो क्या है कि सुबह सुबह को, अब अगर आप फोन देखते हो तो होता क्या है कि आप सुबह सुबह को अपनी जो ब्लैंक स्लेट है, जो आपका ब्रेन सुबह सुबह को एक्टिव है, उसमें आपने फिल्थ भर दिया, गंद भर दिया। गंद आपने किस तरह से भर दिया? कोई आपने ट्वीट देख ली, कोई आपने पॉलिटिक्स का गंद देख लिया, कोई आपने अपने किसी दोस्त का कोई कंट्रोवर्शियल सा कमेंट देख लिया, कोई आपने ग्रुप्स देखे एमडी कैट के तो आपने देखा ओ है ये देख रात को क्या हुआ है, सुबह तक क्या नाम है ये 3 बजे तक 4 बजे तक बच्चे लगे रहे हैं एमडी कैट की बातें करते रहे, मैं तो सो रहा था, ये देखो बच्चे जो है रात को डिस्कशन करते रहे। और आप अपने दिमाग को प्री कंसीव्ड नोशंस और फजूलियात के साथ आप भर दोगे और आपको अगर शिट 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 क्या हो गया। जबकि ऐसा नहीं, मेरा ख्याल से आपका जो दिमाग है वो सुबह सुबह को एग्जैक्टली ब्लैंक स्लेट होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और इसके ऊपर क्या लिखना है इसकी पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि इसकी पावर किसी और के हाथ में होनी चाहिए। किसी और के पास ये पावर, ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो लिखे कि आपका आज का दिन कैसा लगेगा। इसकी एबिलिटी आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सुबह सुबह को उठकर पहला काम अगर फोन देखना आप कर रहे हैं तो दैट इज अ वेरी 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 बैड हैबिट। ऑनेस्टली मेरी भी आदत बहुत अरसा थी, लेकिन इस आदत को मुझे तर्क करना पड़ा, मुझे दूर करना पड़ा। मुझे बहुत शौक था मैं व्हाट्सएप देखूं, मैं सुबह सुबह को देखूं मेरी टीम के कोई मैसेजेस तो नहीं आए हुए, कोई अर्जेंट काम तो नहीं है। लेकिन उसकी वजह से होता क्या था कि बिफोर आई कुड एक्चुअली गेट अप, मेरे दिमाग में होता था अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मेरा जो क्रिएटिव काम होता था, जो मैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बेहतर काम कर सकता था, वो मैं नहीं कर पाता था। फिर मुझे ये आदत बड़ी मुश्किल से छोड़नी पड़ी। मुझे फोन बिल्कुल साइड पे, उठ गया सुबह को, अच्छा सुबह को उठ गया तो मैं एक चीज जरूर करता था, मैं अभी भी थोड़ा सा करता हूँ, वो ये है कि विदाउट गेटिंग इनटू सोशल मीडिया एप्स ये वो वगैरह वगैरह, मैं जो हूँ सुबह सुबह को कोई नशीद लगा दी, कोई म्यूजिक लगा दिया जिसने मुझे उठने में हेल्प कर दी। सॉफ्ट म्यूजिक, हार्ड रॉक एंड रोल म्यूजिक नहीं, खैर कभी कभी वो भी कर लेता हूँ। नूरी मुझे बड़ा पसंद है तो नूरी के सॉन्ग्स कभी लगा दिए, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देता है उठने के अंदर, एनर्जी देने के अंदर। लेकिन फोन को इन इटसेल्फ यूज करना, उसकी स्क्रीन को देखना, ट्वीट्स देखना, ये चीज नहीं। ब्लैंक स्लेट अपने आप को रखा। अच्छा जी, नॉर्मली ये चीज मुश्किल होती है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये चीज नहीं होती, मैं मानता हूँ नहीं होती, मुश्किल है, आदत बनी हुई है। एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छी मिली, मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा।
The fastest way to move forward in life is not doing more. जिस तरह आप कहते हो ना कि मैं एक सिलेबस जो है वो एक बार पढूं या 10 बार पढूं, मैं एक किताब पढूं या 2 किताबें पढूं, मैं इस बोर्ड की पढूं या उस बोर्ड की पढूं, मैं क्या कहते हैं आई डोंट नो, मैं इतने प्रैक्टिस एमसीक्यू करूं या उतने करूं, मैं किसी एकेडमी में जाऊं या मैं ना जाऊं। तो पहली लाइन जो है वो इस कोटेशन की उसने साफ ये बता दिया, द फास्टेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इज नॉट डूइंग मोर, नो नॉट एट ऑल। इट स्टार्ट्स with stopping the behaviors holding you back। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा लाजमी है। अगर कोई बिहेवियर अगर ऐसा है और आप खुद मानते हो, रात को देर से सोना, सुबह को देर से उठना, फोन यूज करना, अपना टाइम जाया करना, टीवी देखते रहना, मूवीज देखते रहना, क्या ये वो बिहेवियर्स नहीं है जो आपको होल्ड बैक करते हैं? आपको सिर्फ इन बिहेवियर्स को एलिमिनेट करना है और बाकी जो चीजें आप कर रहे हैं उतनी भी अगर आप करें तो आप जो है देखें कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। तो इस चीज को अपने माइंड में, इस कोटेशन को जरूर अपने माइंड में रखना है, इस पिक्चर को लेकर अपना वॉलपेपर बेशक रख लें। ठीक है, जब भी कोई गंदी आदत आपके अंदर आई हुई है उसको अगर आप कर रहे हैं तो इसको आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कैसे आपको जो है ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात की? स्टार्टिंग रिएक्टिव वर्सेस स्टार्टिंग प्रोएक्टिव। तो रिएक्टिव, रिएक्शन एज अ रिएक्शन आपने नहीं उठना सुबह को, फोन देखकर रिएक्शन नहीं। प्रोएक्टिव, ब्लैंक स्लेट है, अब मैं एक्टिव हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने अपनी ब्लैंक स्लेट में क्या लिखना है। ठीक है, ये रूल समझ आ गया। अगली चीज पे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, बताता हूँ, लेकिन बड़ा सिंपल ये है कि आपने ऑर्गेनाइज तरीके से सुबह को उठना है। अब इसके पीछे भी ट्रिक्स हैं। मैं सिंपल बोल दूं जी बी ऑर्गेनाइज्ड, नहीं, इट वुडंट हेल्प एट ऑल। एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या ट्रिक है, आप बड़े खुश होंगे सुनकर। लेकिन उससे पहले एक कोटेशन वो याद रखिएगा, chaos breeds chaos and orders breed order। एमडी कैट को सही करने के लिए क्या आपको ऑर्डर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑर्डर में आते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिलेबस, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन को करना है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स एन ऑर्डर। कितना दिन में पढ़ना है, दिस रिक्वायर्स एन ऑर्डर। तो अगर कियोस आपकी जिंदगी में सुबह सुबह कोई अगर कियोस आ जाएगा तो पूरा दिन कियोस में गुजरेगा। अगर सुबह सुबह कोई अगर ऑर्डर आ जाएगा तो पूरा दिन ऑर्डर में रहेगा। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, तो अब सुबह सुबह को आपने अपने आप को अगर ऑर्डर में करना है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? आप उठे, डेफिनेटली अभी हमने बात कर ली, उठते साथ ही आपने क्या किया, आपने जो है फोन को स्नूज पे नहीं लगाया, आप जो है वो उठ के अपने बेड के ऊपर सीधा होकर बैठ गए। सबसे पहली चीज तो आपने ये करनी है। सेकंड चीज जो आपने करनी है, आपके कमरे में अगर कहीं पर भी अगर खिड़की है, पर्दा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस खिड़की पर्दे को खोल दें और आपके बाहर की जो लाइट है वो आए। अगर आप सुबह को 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे इतनी लाइट नहीं होती, 5 बजे वैसे लाइट निकल आती है, 4:30 बजे नहीं निकलती, तो 5 बजे वो हल्की हल्की रोशनी जो है वो भी अगर आनी शुरू होगी तो आपकी बॉडी में क्या रिलीज होना शुरू होगा? मेलाटोनिन रिलीज होगा मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो खत्म होनी शुरू होगी और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होने शुरू हो जाएगा। मेलाटोनिन मेरे ख्याल से डिक्रीज हो जाएगा और मेरे ख्याल से आपके कार्टिसोल्स और नहीं, कार्टिसोल्स नहीं, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो आपको एक्टिव करना शुरू होंगे। तो आपने सबसे पहली चीज क्या करनी है? लेट लाइट बी इन। आप लोगों के रूम के अंदर आई होप जो है वो पर्दे शर्दे हों और आपने सुबह को उठना है और पर्दे खोलने। पहला स्टेप हो गया ये। दूसरे स्टेप पर चलते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप सुबह को उठे और किसी तरह से आपने कुछ जदोजहद करके, मैं आपको बताता हूँ क्या जदोजहद करनी है, लेकिन उठ के आप जो है साइड पर आ गए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये आपके सामने एक बेड है, आप मुझे बताएं इस वाले बेड को देखते हैं तो आपको एक अच्छी फील, आप और इमेजिन करें कि साइड पे स्टडी टेबल लगा हुआ है, क्या इस वाले बेड को देख करके आपको कोई इंस्पिरेशन आ रही है? क्या कोई मजा आ रहा है? क्या कोई खुशी हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? नो सर। गंदा लग रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं ऑन द अदर हैंड अगर आपको ये बेड दिखाऊं और इस तरह का सेट रूम दिखाऊं तो व्हाट वुड यू फील? वुड यू फील इंस्पायर्ड? वुड यू फील वाओ दैट्स गुड? फिर से नींद आना यस शुरू हो सर। जाएगी। जी फिजा, आपने कुछ कहा था? नहीं सर। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब सुबह को उठेंगे तो सबसे पहला काम जो आपसे आपने करना है, आपका फर्ज है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आप इमेजिन करें आप आर्मी बैरक में और मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। तो आपने अब मेरे कहने पर सुबह को उठना है और पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपना बेड सेट करना है। दैट्स इट। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अपने हाथों से, किसी और से नहीं कराना, किसी मेड से नहीं कराना, किसी कुक से नहीं कराना, अम्मी से नहीं कराना, भाई से नहीं कराना, खुद करना है। ये पहली चीज, सबसे पहला काम, और छोटा सा काम है। कितना टाइम लगता है बेड सेट करने में? हार्डली 3 मिनट्स मे बी। तकिया सेट करना, बेडशीट को खींचना, फोम के नीचे करना, ऊपर कंबल सही करना, 3 मिनट 4 मिनट।
बल्कि ये भी शहजादा है। लेकिन पहला काम जब आप करेंगे तो सुबह सुबह को सबसे खूबसूरत फीलिंग आपको आएगी कि यस आई डिड इट, आई अचीव्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो मैं नॉर्मली नहीं करता। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके कि हाँ सुबह सुबह को लेजीनेस होती है, बेड आपका खराब होता है और आप उसको नहीं सही करते और पूरा पूरा दिन बेड खराब भी रहता है? क्या आप में से कोई ऐसा है जो सर ऐसा हो, या आप सब लोग बेड सेट करते हैं अपना सुबह को? सर पूरा दिन खराब नहीं होता, अम्मी आके कर लेती हैं सही। Ami aage kar liye see, and that's wrong. You don't have to call your Ami for that. You will do this yourself. You will organize your life yourself. You will take the pride in कि यार yes I did it. I did it myself. I made it clean. I made it everything. ताकि आप यहाँ से यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका ब्रेन आप ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आ गया है, एक पॉजिटिव फील। देखो सुबह सुबह को उठ के हमारा मकसद क्या है? हम स्ट्रेस फ्री होना। अब इसको देख के स्ट्रेस वाली फील आती है, राइट? यार क्या है, मतलब एक पहली जिंदगी डिस्टर्ब्ड है, ऊपर से उठ के अपना रूम देख रहे हो तो वो भी सारा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, तकिया भी डिस्टर्ब, कंबल भी डिस्टर्ब। तो सबसे पहले जो आपकी सराउंडिंग है अगर आप उसको ऑर्गेनाइज कर दोगे तो आपका ब्रेन थोड़ा सा इतू सा डोपामिन नहीं रिलीज करेगा, आपको नहीं लगता करेगा? आप खुद सोचें, अगर आपका रूम सेट हो गया, आपकी चप्पल जगह पर है, आपका बेड जगह पर है, आपका तकिया जगह पर है, जब आप उस बेड को देखेंगे तो आपके अंदर हल्का सा डोपामिन रिलीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो आपके दिन का पूरा मूड सेट कर देगा। पहला डोपामिन का डोज, जैसे ही पहला डोपामिन का डोज आया, आप खुश हुए, आपने अगला अच्छा काम किया, आप और खुश हुए, आपने अगला अच्छा काम किया, आप और खुश हुए। तो पूरा दिन खुश रहना है ना, पूरा दिन अपनी बॉडी को बताना है कि मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं एंजाइटी फ्री हूँ, मैं डिप्रेशन फ्री हूँ, मैं अच्छे काम करूंगा। तो सुबह को उठ के पहला काम आपने करना है, अपना बेड सेट करना है। तो ये दोनों कंपैरिजन आप देख लो। यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू यू वांट टू सिट इन। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री माइंड। अगली रूम, स्ट्रेसफुल माइंड। आप खुद जरा सोचें, ये भी पिक्चर अगर आप देखें, वो लड़का सामने बैठ के जो है पता नहीं गेम खेल रहा है या पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, उसके रूम की आप हालत देखें क्या उसकी हुई है। डू यू थिंक दिस रूम इज इंस्पायरिंग? डू यू थिंक दिस रूम सेट्स द टोन फॉर अ न्यू डे? डू यू थिंक दिस रूम गिव्स समवन अ फीलिंग दैट ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, क्लीन स्लेट है, मजे का दिन स्टार्ट करेंगे, मजे की चीजें करेंगे? डज दिस रूम गिव दैट फीलिंग? डू यू थिंक? No, sir. नो सर। And I would want you guys actually change this. You guys actually start changing this. Next thing that I would want you to do is not just the bed, but the entire room. You just set the entire room. Entire room का मतलब ये है कि अपने कपड़ों को जगह पे रखना, कि ये नहीं कि कपड़े जो उठा के बेड पे फेंक दिए, बेड से उठा के कुर्सी पे फेंक दिए। ठीक है, आपका बेड सेट, आपकी कुर्सी सेट, आपका कारपेट सेट, आपकी जो भी रूम में जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह वाली जगह है वो आपकी सेट है, आपकी जहाँ पर शेल्फ है, बुक्स हैं, वो जगह आपकी सेट है, आपका जहाँ लैपटॉप पड़ा होता है, जहाँ कंप्यूटर पड़ा होता है, जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर स्टेशनरी प्रॉपर पड़ी हुई है, आपकी स्टिकी नोट्स पड़े हुए हैं, आपकी हर एक चीज साफ है, आपके टेबल पे मट्टी नहीं पड़ी हुई, कोई खामखा की रात की खाने वाली प्लेटें जो हैं वो वहां पर नहीं पड़ी हुई। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट वेरी वेरी फ्रेश व्हेन यू विल बी इन दिस एनवायरनमेंट। तो आप देखिएगा आपका दिन जो है वो कितनी खूबसूरत स्टार्ट के साथ आपका स्टार्ट होगा। ठीक है जी, डन हो गया। ये बात मैंने कर दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ये एक एडमिरल हैं, इनकी वीडियो आप जरूर देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है ऑस्टिन में। मैं यहाँ पर 2017 में गया था। 2014 में वहां पर एक कमेंसमेंट एड्रेस हुआ था, किसका? एडमिरल विलियम। ये मतलब जिस तरह से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पाकिस्तान में होता है, तो ये चीफ थे अपने नेवी के वहां पर अमेरिका में। इन्होंने अपनी जो स्पीच है उसके अंदर उन्होंने बड़ी प्यारी एक लाइन बोली कि क्योंकि आर्मी में आपको पता है कि आर्मी में बच्चे लड़के जब भी उठते हैं सुबह को तो सबसे पहला काम उनका यही होता है, उन्होंने अपना बेड सेट करना है। आर्मी में, कॉलेजेस के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या दुनिया में किसी एकेडमी के अंदर, मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो बच्चे उठते हैं उनकी बिहाफ पे कोई बेड अगर सेट नहीं करता, उनको खुद सेट करना होता है अपना बेड। और इसकी क्या रीजन है? एडमिरल साहब ये बोलते हैं कि इफ यू कैन नॉट change, if you cannot fix your bed, you cannot talk about fixing the world. अब आप और मैं यहाँ पर बैठ के बड़ी बातें करते हैं, अरीबा, हेरा, फिजा, बिया, हम सारी यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार हमने डॉक्टर बनना है, हमने दुनिया को चेंज करना है। लेकिन सुबह को उठ के अगर आपसे अपना रूम सेट नहीं होता ना, तो दुनिया को सेट करना आप भूल जाएं। इसलिए इस बात को बड़ा हैवी लेना बड़ा लाजमी है। वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, यहाँ पे अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगली जो तीसरी बात थी वो थी न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुबह को उठते हैं, बेड से उठते हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करने के लिए उठना बड़ी एक अजीब सी फील होती है। एक्सरसाइज करने के लिए उठना भी, मैं क्यों एक्सरसाइज करूं, अजीब सी फील होती है, राइट। मुश्किल काम है। जब आप इतने मुश्किल काम अपने सामने रख लेते हो तो जाहिर सी बात है ना आपको ना मुझे, हम में से किसी बंदे को उठने का दिल नहीं करता। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम डाल दें अपनी सुबह में जिससे हमें उठने का दिल करे तो कितना मजा आए। फॉर एग्जाम्पल आसान काम रखते हैं, छोटे काम रखते हैं। तो ये छोटा काम अगर हम करें, आसान काम करें, तो मजा आएगा उठने का, राइट। एक इंस्पिरेशन मिलेगी, यार चलो कर देते हैं। और छोटा सा काम करने के बाद नींद आ गई तो कर लेंगे। तो इसलिए सुबह को उठ के आई वुड वांट यू गाइस टू डू टू थिंग्स, ठीक है। नंबर वन, रात को सोते हुए ही अपने बेड पे अपने साथ एक पानी का ग्लास या एक बॉटल रख लें, ठीक है। और सुबह को उठते साथ ही सबसे पहला काम, आपने स्नूज नहीं हिट किया, आपने अलार्म ऑफ किया, आपने बेशक लेटे में है, मैं आपको नहीं बोलता कि आप फौरन फौरन जो है वो उठें और भागने की करें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप उठें, बेड के साथ टेक लगा के बैठ जाएं, साथ पानी पड़ा हुआ है, पानी को आप एक ग्लास जो है वो पी लें 3 डिफरेंट सांसों के अंदर। बस सिंपल आप ये कर लें। या अगर आपके घर पे कोई आपकी उस टाइम कोई और जाग रहा है तो वो आपके लिए जो है जूस बना कर रख ले, या आपके लिए कोई जो है जो जो आपको चीज अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह को हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पूरी रात आपने पानी नहीं पिया होता और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो थिक होने शुरू हो गया है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं है। और आपको पता है कि माइंड को एक्टिव रखने के लिए आपको जो है फ्लोइंग ब्लड चाहिए, और फ्लोइंग ब्लड तब होता है जब उसमें पानी होता है। और पानी पूरी रात कहाँ चला जाता है? आपकी किडनीज जो है वो काम करके सारा पानी जो है वो किडनीज के थ्रू आपकी ब्लैडर में चला जाता है। इसलिए सुबह को जब आप उठते हैं तो आपको वॉशरूम जाने का दिल करता है, और जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि आपका यूरिन जो है वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा येलो होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना पानी नहीं होता कि आपका, और पानी बड़ा कम होता है, और जितना होता है वो सारा निकल जाता है। तो दैट मीन्स के आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है ताकि आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो स्टार्ट हो। फ्लो स्टार्ट होगा तो ब्रेन में भी ब्लड जाना शुरू होगा और ब्रेन फिर एक्टिव होना शुरू होगा। तो पानी पिए बगैर दिन स्टार्ट करना एक बड़ी ही अजीब गैर मुनासिब बात होगी। तो आई वुड वांट यू गाइस टू स्टार्ट योर डे विद ड्रिंकिंग वाटर। नीम गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाटर, दैट वुड बी फाइन, ठीक है। ठंडा पानी पियोगे तो कभी कभी सर को हिट हो जाता है, सर दर्द होने शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी पीने से दिन स्टार्ट करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई बूंगी नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू। सही है जी, पानी पी लिया। पानी के बाद अब आप थोड़ी देर लेट भी गए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि पानी जो है वो इन इट सेल्फ, पानी पीने की एक्टिविटी परफॉर्म करना जो है वो इंसान को जो है थोड़ा सा जगा देती है, ठीक है। अब आपने ज्यादा देर बेड पे नहीं रहना, आपने कोशिश करनी है आप उतरे। उतरने का भी क्या मतलब है कि ठीक है उठ के छलांगे ना मारना शुरू हो जाए, भागने को आपको कोई नहीं कह रहा, वॉशरूम में भागने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन उठ के सिर्फ टांगे नीचे कर दें, स्टेप बाय स्टेप, फिर आस्ता आस्ता जो है आप उठ जाए, चप्पल पहने और उठ जाए, ठीक है। अगर आपके रूम में कारपेट नहीं है तो आपके बेड के पास चप्पल होनी चाहिए, आप उठे और आप जो है जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है? हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, इस बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैं बोलूंगा। लेकिन न्यूट्रिशन इज समथिंग जो ऑप्शनल है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि मैं आपको ये अब हरगिज़ यहाँ पर नहीं बोलूंगा कि उठें और जाकर नाश्ता करें, नहीं। हर बंदे का अपना अपना होता है। कुछ लोग जो है वो नाश्ता कर पाते हैं, कुछ लोग नाश्ता नहीं कर पाते। नाश्ता करने से कुछ लोगों की ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और बहुत सारे घरों में नाश्तों का जो ट्रेंड है वो भी इतना अजीब सा, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके घर पे सुबह सुबह को पराठा बनता है, सुबह सुबह को अंडा बनता है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम जो शहरों के लोग हैं, हमारी इतनी एक्सरसाइजेस नहीं है, इतनी एक्सटर्नस एक्टिविटीज नहीं है, तो वो जो घी और वो सारी चीजें हैं वो आपकी बॉडी को फिर से जो है उसमें वो सैचुरेटेड फैट्स वगैरह जो है वो डालनी शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो फिर से बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और आपका ब्रेन जो है फिर वो इनएक्टिव जोन में चला जाता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे अक्सर औकात ये बोलते हैं, सर टाइम पे भी उठ गए, नाश्ता भी कर लिया, फिर भी दिल नहीं कर रहा। अरे भाई, दिल कैसे करेगा? आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा अंडा खिला दिया, इतना ज्यादा आपने पराठा खिला दिया, पिटा टिका के। बहुत सारे घरों में तो रात को जो सालन बचा होता है उसी के साथ कोई ना कोई फॉर्मेशन करके सुबह को नाश्ता खिला दिया जाता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, फिर मेरे पास कुछ बच्चे इस तरह के आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने सुबह को उठ के केलॉग्स खाए, हमने जो है वो पता नहीं माइलो पिया, हमने जो है वो फॉर एग्जाम्पल आई नो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाए। मैं वहां पर भी कहता हूँ कि वो भी कोई बहुत जबरदस्त आइडियाज नहीं है। ट्राई टू अवॉइड द शुगरी आइटम्स एज मच एज पॉसिबल। हाँ, इस तरह के सीरियल्स है, मॉर्निंग सीरियल्स जिसके अंदर शुगर नहीं होती तो आप खाएं, अच्छी बात है, क्योंकि शुगर जो है वो भी आपको जो है बॉडी को लवजी लवजी करना शुरू हो जाएंगे। तो सुबह सुबह को जो एक्सट्रैक्टेड शुगर्स होते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर सुबह को आप चाय पी रहे हैं या कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, उसमें भी चीनी डालने की जरूरत नहीं है। चीनी को अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, एक हो गई ये अपनी बात।
नाश्ता करने का दिल करे करे, नाश्ता दिल नहीं करने का दिल करा ना करे, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, वो है कि प्लीज स्टार्ट टेकिंग कॉफी। कॉफी इज समथिंग जो मैंने अपनी जिंदगी में जब अडॉप्ट की थी, तो मुझे उससे पहले उसका फायदा नहीं पता, लेकिन बाद में मुझे पता चला, ओह वाओ, ये तो एक्चुअली जगा देती है। नॉर्मली घरों में क्या होता है, सुबह को चाय बन रही होती है, चाय के अंदर हो सकता है कि वो इंग्रेडिएंट्स हो जो आपको जगाएं, हाँ ठीक है, चाय के अंदर आई थिंक आई डोंट नो, आप लोगों को शायद ज्यादा बेहतर पता हो, चाय में टी लीव्स के अंदर पता नहीं, कैफीन। कैफीन, आई डोंट नो, कोको बीन्स में कैफीन, टी लीव्स के अंदर आई डोंट थिंक कैफीन होती है, टी लीव्स के अंदर आई बिलीव, आई थिंक निकोटीन होती होगी थोड़ी बहुत, निकोटीन तो लेकिन होती है, आई डोंट नो चाय में क्या चीज होती है, आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया चाय में क्या होता है, लेकिन आई नो अबाउट, अगर आप लोगों को अगर पता है तो मुझे जरूर बताओ। लेकिन कॉफी के अंदर आई नो कि कैफीन होती है। कैफीन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ब्रेन को जो है वो उठा ले। कोई बात नहीं, कॉफी का एडिक्ट बनने को मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन कॉफी जो है वो बड़े बड़े लोग, फॉर एग्जांपल यूएचएस के जो वाइस चांसलर थे, वो अपना दिन हर रोज जो है वो ब्लैक कैपुचिनो से, या मेरे ख्याल से बल्कि कैपुचिनो से वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, या ब्लैक कॉफी से स्टार्ट कर रहे होते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। ब्लैक कॉफी और कैपुचिनो में मेरे ख्याल से दूध का फर्क होता है। बहुत सारे बच्चे आप में से लैक्टोज इंटॉलरेंट होंगे, मतलब सुबह सुबह को दूध पीने से आपकी बाउल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती होगी, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी फील आपको नहीं आती होगी। मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मुझे दूध बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कॉफी पी जा सकती है। कैसे कि पानी के अंदर भी अगर आप कॉफी बीन्स को अगर आप उबाल लें, ठीक है, तो और चीनी ना डालें तो कड़वी जरूर बनती है, लेकिन अगर आप इतना पूरा कप पीने को कोई नहीं कह रहा, अगर आप आधा कप या पौना कप भी अगर आप पी लेते हैं ब्लैक कॉफी का, तो वो आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छी किस्म की एनर्जी देगा। तो मैं आप लोगों को जरूर इस बात पर दावत दूंगा कि आज से बल्कि कल सुबह से आप जो है कॉफी पीना शुरू करें, ठीक है। कॉफी के बारे में प्लीज बी वेरी केयरफुल। कभी कभी लोग जो है वो रात को 7 बजे या 8 बजे उनको नींद आ रही होती है, वो कहते हैं यार थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी कॉफी पी लेता हूँ। तो ये बड़ी गलत हरकत होती है, क्योंकि रात को 8 बजे कॉफी पी का मतलब है कि अब आपको दोबारा 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, वो आपका सारा साइकिल खराब कर देगी। तो कॉफी आप एक मॉर्निंग में ले सकते हैं, एक आफ्टरनून में ले सकते हैं, ताकि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे, ठीक है। तो आई होप आपको कॉफी की समझिए, कॉफी इज गुड थिंग, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, मैं आपको कॉफी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसको स्टार्ट करें दूध के साथ या दूध के बगैर। दूध के बगैर करें तो खैर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मेरी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन आप जो है देख लें, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। तो न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन के ऊपर भी बात कर ली। न्यूट्रिशन इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करना है। टिका के नाश्ते करने वाले आप लोग हैं, टिका के करें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पानी की बात करते करते मुझे भी बहुत ज्यादा प्यास लगी है बीच बीच में, तो इसलिए सो या नेक्स्ट चलते हैं हम। अगली कहानी हमारी क्या है, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के बाद आप उठ गए, आपने पानी पी लिया, आपने हल्की फुल्की जो है कॉफी पी ली। अब नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, आपने करनी है एक्टिविटी स्लैश मोशन। और आज एक्टिविटी स्लैश मोशन में आप लोगों से खुद कराऊंगा। मैंने पिछली बार बात की थी कुछ एक्सरसाइज की, जंपिंग जैक्स, वॉल सेट, पुशअप्स वगैरह, ये आपको करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पिछले 3 दिन या 4 दिन में ये किया है कि नहीं किया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आज मैं आपसे ये अपने सामने ये चीज कराऊंगा। बड़ी लाइट लाइट 2-3 एक्सरसाइजेस हैं। आप अपना फोन साइड पे रखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको करा नहीं सकता, लेकिन मैं भी आपको डेमो दूंगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रूम में या बाहर लॉन्ज में जाकर भी अगर ये हरकतें कर लें तो यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। बहुत ईजी चीजें, ठीक है। तो आई होप दैट यू गाइस आर रेडी। हम एक बड़े मजे की एक्टिविटी करते हैं अभी। हम लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी इजी एक्सरसाइज है, जहां पर आप बैठे हैं वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपके अराउंड अगर आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, अगर वो ये बोलें कि पता नहीं क्या बेवकूफ है, पागल हो गया है, तो अगर आपको इस बात का डर है तो आप किसी कोने में आ जाएं। और अगर आपको इस बात का कोई डर नहीं है, वो जो बोलते हैं, तो आप जो है जहां पर हैं वहां पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ी इजी इजी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कोई उछल कूद वाली ज्यादा चीजें नहीं है। सबसे पहली चीज है जिसको हम कहते हैं प्लैंक। प्लैंक के अंदर आपने जो है अपनी बॉडी को, अपने आर्म्स को आगे फ्लोर पे ऐसे रखना है, अपने पीछे जो है पाँव को ऐसे रखना है, और आपने जो है थोड़ी देर जो है अब बस ऐसे स्टिल, मतलब कोई उछल कूद नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई जंपिंग नहीं है, बस आपने इस पोजीशन पे रहना है। आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी पहले प्लैंक्स किए हों? आप अगर मुझे बताएं प्लीज। यस सर। यस सर। यस वेरी नाइस। अगर अगर आप करते हैं तो आपको इसकी अफादियत का पता होगा, सुबह को आप करें। जो नहीं करते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फौरन फौरन जो है वो प्लैंक करें, ठीक है। आप इस वाली पोजीशन पर आए, मैं आपको जो है हम
30 सेकंड्स के 3 सेट्स जो हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आप में से जो लोग जो हैं वो स्टार्ट करें, प्लीज करें, मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं भी कि हाँ आप कर रहे हैं, ताकि इस एक्सरसाइज को फायदा हो, पता चले मैं ही यहाँ पर टाइम लगा के बैठा हूँ और आप लोग कोई नहीं रहे। जी मैलिन। सर ये 3 सेट्स मतलब क्या होता है? 30 सेकंड का तो समझ आता है, 3 सेट का होता है। 3 सेट का मतलब है कि एक आपने ये किया, फिर आपने उठे, आपने 10 सेकंड्स का ब्रेक ले लिया, फिर 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स फिर से इसी पोजीशन पे आ गए, फिर 10 सेकंड्स का ब्रेक ले लिया, फिर 30-40 सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन पर आ गए, फिर आपने खत्म कर दिया। तो 3 सेट्स आपने जो है वो कर लिए, ठीक है। तो जाएं जी, फौरन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाएं जमीन के ऊपर जाकर लेट जाएं ऐसे करके, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट्स इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स, प्लीज गो एंड स्टार्ट डूइंग इट फौरन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट करें। आप में से अगर कोई कैमरा, एक आध बच्चा अपना माइक अनम्यूट करके बताया कि वो कर रहा है या अपना प्लीज, कैमरा अनम्यूट कर रहा है। हाँ पता चले हुआ है, बैठे हुए ऐसे मेरी तरह सर हमारी भी बात बोल रहे हैं, सुन लेंगे, सुबह कर लेंगे हम, खैर है कोई बात नहीं, अभी नहीं करना, नहीं ऐसी हरकत नहीं करनी, उठे और अभी करना है, उठे और अभी करें। जी सर इस पोजीशन में बोलना भी मुश्किल होता है। ना बोलें, बस आप क्या नाम है, चुप करके बस ऐसे रहें, ठीक है। तो आपका जो है वो 15 सेकंड्स हो गए हैं। मैं जैसे जैसे जिस स्पीड में बोलूंगा उस स्पीड में आपने करना है, ठीक है। चलें, आपके 30 सेकंड्स मुकम्मल हो गए हैं, आप उठें, ठीक है। 5 सेकंड्स जो है वो खड़े हो जाएं, ठीक है। स्टार्ट नाउ, 5 सेकंड्स, स्टैंड, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाएं और वापस इसी पोजीशन पे चले जाएं, भागें जल्दी से फॉर 30 मोर सेकंड्स। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 seconds break. 5, 4, 3, 2, 1. Start again, same position. 30 seconds. और हर गुज़श्ता सेट के साथ आपको फील होगी कि ये चीज़ देखने में जितनी आसान लग रही है वो इतनी आसान है नहीं। ये आपकी पूरी बॉडी की कोर के अंदर जो है वो जाकर इफेक्ट करती है और आपको जो है वो स्ट्रेंथ करने में आपको हेल्प करता है। एनीवेज, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से ये स्टार्ट करें। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपने क्या करना है। आपने जो है फॉर स्ट्रेट 30 सेकंड्स इसको करना है। ब्रेक आपकी होगी है, स्टार्ट करें राइट नाउ, 30 सेकंड्स, फास्ट, फौरन। $15 seconds, 10 seconds, 5 seconds, ओवर। ठीक है, जल्दी से कह रहा मैं 6 सेकंड का 7 सेकंड का ब्रेक लें। Start again, same jumping for 30 seconds. $15 seconds, 10 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, कोई उछल कूद नहीं है। कोई दीवार ढूंढे अपने अराउंड और दीवार के अलोंग ऐसे टेक करके खड़े बैठ जाएं। ठीक है, बड़ी आसान सी है, राइट। जल्दी से जाएं, कोई दीवार पकड़ें और दीवार के अलोंग ऐसे जाकर खड़े हो जाएं। अपने पाँव को ऐसे जमीन पर रखें, चप्पल पहन के, जूते पहनकर या नंगे पाँव भी, जैसे आपको दिल करे। जल्दी से जाकर ये करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम 30 सेकेंड्स ऐसे ही आप और मैं बैठेंगे। चलो खैर मैं नहीं बैठूंगा, मैंने कर लिया आज के दिन की।
आपसे करेंगे आज। 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds, 3, 2, 1। खड़े हो जाएं, 5-6 seconds का ब्रेक लें। Go to the position again, starting now for the next 30 seconds. 25 seconds, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Over. Yeah, come back and sit. और आओ और मुझे आकर बताओ कि पता नहीं तुम लोग जो हैं कैमरे ऑफ करके कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे। मुझे कमेंट्स में चैट में जरा लिखकर बताओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। अगर आप माइक अनम्यूट करके भी अगर बता सकते हो तो बताओ हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज इट। So very strenuous. वाज इट स्ट्रेनस? Yes, actually when I squat, when it was like, yeah, I've done planks before, but squat is very difficult. बहुत ज़्यादा। पर थक गए हम तो। सही है। और ये थकान इंपॉर्टेंट है, ये थकान अच्छी है, ये थकान जो है आपकी बॉडी में अच्छा डोप और अच्छा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगा। दिस इज अमेजिंग। ठीक है। और ये सुबह को उठ के विदाउट गोइंग टू ग्राउंड, विदाउट गोइंग टू आई डोंट नो इवन योर रूफ, विदाउट गोइंग टू इवन कारपोच, अपने रूम में बैठकर भी कर सकते हो और आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो इतना अमेजिंग हो जाएगा। अब आपको ये सारा कराने का जो मकसद था वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस वाली पिक्चर की स्क्रीनशॉट लो और आप जो है ये सारी चीजें जंपिंग जैक फौरन 2 सेट करने हैं, 3 करने हैं, आपकी मर्जी है। एक नहीं, 2 या 3 आपने सेट किए। 30 सेकंड्स के बीच में 6 सेकंड्स से 10 सेकंड्स का ब्रेक लिया, दोबारा से अगला सेट, फिर दोबारा से अगला सेट, फिर उसके बाद वॉल सेट किया 2 सेट, फिर पुशअप्स किए 3 सेट्स, एब्डोमिनल क्रंच किए 3 सेट्स, स्टेप अप ऑन टू द चेयर देन कम डाउन, अप डाउन, स्क्वाट्स आपने किए, ट्राइसेप टिप ऑन द चेयर आपने किया, बड़ा मजा आता है। ठीक है। आपने चेयर को पीछे से ऐसे पकड़ा और आपने जो है वो स्क्वाट, वो ट्राइसेप्स की आपने क्या डिप्स आपने करना शुरू किया। फिर प्लैंक जो अभी मैंने आपसे कराया। ठीक है। हाई नीज, ठीक है, आपकी टांग जो है वो इतनी ऊपर उठनी चाहिए, आपने अपने हाथ ऐसे किए हुए और आपकी नी जो है वो आपके हाथ तक को लगे। फिर आपने लंजेस किए, पुशअप्स एंड रोटेशन आपने किए और नॉर्मल पुशअप्स भी आपने किए, खैर वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और साइड प्लैंक, पहले राइट साइड पे फिर लेफ्ट साइड पे। आप सिंपल ये वाली चीजें करें, आप देखिएगा कि आपका दिन कितना ब्यूटीफुली। विल पावर चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी आपको इसके अंदर जो है वो एक विल चाहिए, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आप देखिएगा कि आप कितना अकॉम्प्लिश्ड फील करेंगे अबाउट योरसेल्फ। तो इसकी पिक्चर लें और इसको प्लीज करें। कल को आप लोगों को पता है नियर पीरियड के ऊपर हम स्टोरीज का फीचर भी लॉन्च करेंगे। जिस तरह आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, स्नैपचैट पे स्टोरीज डालते हैं, आप लोग नियर पीरियड पे भी स्टोरीज डालेंगे। आप लोग नियर पीरियड पे एक्जैक्टली ये स्टोरीज डालोगे। यू विल बी टेलिंग अस अबाउट कि यार अच्छा यू फील वेरी गुड अबाउट टुडे, आपने जर्नलिंग की, आपने कोई अच्छी चीज लिखी, आपने अच्छी एक्सरसाइज की, आप मॉर्निंग वॉक पर गए हो। ठीक है। ताकि आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सको और दूसरों को भी इंस्पायर कर सको, देखो मैं कर रहा हूँ तो आप भी ये वाली चीज कर सकते हो। तो लेकिन वो स्टोरीज तो जब आएंगी, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें करना बड़ी अच्छी बात है। और मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि जब आप एक्सरसाइज करें, कोई अच्छा खाना खाएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, तो आप जो है वो उसकी अपडेट जो है अपने ग्रुप्स के अंदर डालें, जिस ग्रुप के अंदर आप हैं, कि आज की मेरी रूटीन बड़ी जबरदस्त रही है और बड़ा अच्छा हुआ है, मैंने एक्सरसाइज की है, ताकि आपके अराउंड के लोग भी कहें कि अच्छा एमडी कैट के लिए सिर्फ फिजिक्स बायो पढ़ना जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, ये सारी चीजें भी हमें जो है हेल्प करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक गेम है कंप्यूटर पे डोटा का आपको शायद पता होगा, और दुनिया में उसके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसके प्राइजेस होते हैं। उसके अंदर एक टीम है और वो पाकिस्तानी टीम है, उस टीम है जिसमें एक लड़का पाकिस्तानी है। वो बताता है कि हम लोग और वो लोग चैंपियन थे, ऑल वर्ल्ड वो चैंपियन बने थे। वो अपने रूटीन के बारे में बताते थे। तो मैंने जब पहली बार उनकी रूटीन सुनी थी तो मैं हैरान हो गया था। मुझे लगता था कि सारा दिन इनका एक ही काम होता होगा कि सुबह को उठते होंगे, कंप्यूटर के आगे बैठ जाते होंगे, अपनी गेम खेलते होंगे और मुख्तलिफ गेम्स खेलते होंगे, अपनी वो गेम खेल के प्रैक्टिस करते होंगे और वो जो है टूर्नामेंट जीत गए होंगे। लेकिन जब उसमें एक लड़का था, कोमेल उसका नाम है, आप जाकर जो है उसको वो सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। कोमेल का इंटरव्यू आप सुने तो वो ये कहता है, सुमेल
सुमेल में, हाँ सुमेल ये कहता है कि हम लोग जब सुबह को उठते थे तो हमारा कोच हमें सबसे पहले उठाकर जॉगर्स में लाकर हमें जॉगिंग के लिए बाहर ले जाता था। अब आप खुद सोचें, कंप्यूटर गेम का जॉगिंग के साथ कोई ताल्लुक है? सोचने में तो नहीं लग रहा, लेकिन बिल्कुल ताल्लुक है। एक्टिव बॉडी एक्टिव माइंड, वीक बॉडी वीक माइंड। आपने एक्सरसाइज कर ली मेरे कहने पर, थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज कर ली, बड़ा पसीना आ रहा होगा, बड़े थके हुए हो गए, कोई बात नहीं, आकर शावर ले लिया। शावर कौन से पानी से लिया? गर्म पानी से नहीं लिया। गर्म पानी आपके स्किन के पोर्स को ओपन करता है और आपको नींद आने शुरू होती है, रिलैक्स करता है। तो आपने रिलैक्स इतना फील नहीं करना, तो आपने गर्म पानी का शावर हमेशा रूल लिखें अपनी जिंदगी में। हॉट वाटर शावर इन द इवनिंग और इन द नाइट, कोल्ड वाटर शावर इन द मॉर्निंग। अब कोल्ड का मतलब ये नहीं कि सर्दियां हैं तो आपने जो है वो ठंडा बर्फ पानी ले लिया। इसका सिंपल मतलब ये है कि इतना ठंडा पानी जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना ठंडा भी नहीं कि आपको जुकाम होकर और छींकी होकर आप बाहर निकले, लेकिन बहुत गर्म पानी भी नहीं कि जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको कर दे। सुबह शावर लेना है, लेकिन सही है ठंडे पानी से। शावर के बाद वेयर फ्रेश क्लोथ्स। फ्रेश क्लोथ्स का मतलब आप खुद सोचो कि सुबह को उठते हो, रात वाले आपने पजामा पहना हुआ होता है, ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए होते हैं, बाल आपके सारे बिखरे हुए होते हैं, मुंह से राल टपक रही होती है, ब्रश आपने किया हुआ नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये सारे जब हालात सुबह सुबह को होते हैं तो कोई इंस्पायरिंग फीलिंग नहीं है। ये एक्सरसाइज कर ली, वॉक भी कर ली, नहा भी लिया, तो फ्रेश क्लोथ, अच्छे वो कपड़े जो आपको एग्जाम वाले दिन आप जैसा पहनो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर जो है वो पैंट कटाए सूट पहन लिया, वलीमे के लिए तैयार हो गए। वलीमे के लिए तैयार नहीं होना, घर पे जैसे होना है, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि शूज जरूर पहन के बैठो। अगर बेशक अगर आपके कमरे में कारपेट है और अगर आपकी मदर कहती है कि कारपेट में जूते ना पहन के बैठो, उनको बोलो कि कोई बात नहीं, मैं अपने एग्जाम के दिन की तैयारी कर रहा हूँ। वो बाय द वे मैं आप लोगों की छोटी सी बात बताना भूल गया, मैं आप लोगों को जल्दी से बात आता हूँ। कल परसों बाय द वे आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से, मैं और मेरी पूरी जो नियर ईयर की टीम है, हम सारे पेपर देने गए हैं। आप लोगों को पता है इस बात का? हम सारे लोग जो हैं वो सीएसएस का एक पेपर होता है एमपीटी, 200 नंबर का वो एमसीक्यूज होता है, और 200 में पता नहीं कितने 200 मिनट होते हैं उसको करने के लिए। और मैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो है, हम सारे ये वाला पेपर देने के लिए गए हैं। और हमने हर वो वाली चीज अप्लाई की है जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। हम सबकी कोई तैयारी उसके अंदर नहीं थी। हम लोगों ने एमी में उठा कर गए थे, लेकिन हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि एग्जाम का माहौल कैसा है, वहां पर क्या लगा हुआ है, सुबह को एंजाइटी होती है कि नहीं होती, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम वहां पर करने के लिए गए थे। और मेरी पूरी टीम जो है बाय द वे वो 33% उसमें पासिंग मार्क्स थे, तो मेरी पूरी टीम जो है वो पास भी उसके अंदर हुई है, और किसी ने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा था उस पेपर से पहले। लेकिन सबसे मजे की बात ये थी, सारे लोग पास इस वजह से हुए हैं, ये उन्होंने, हर बंदे ने वो नॉलेज यूज किया है जो उन्होंने आज से कोई 10 साल पहले यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन वही वाली बात कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने वाली बात, कि वो कॉन्सेप्ट्स जो पेपर में आए थे, हम सब ने एमसीक्यू से वो सॉल्व किए, और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी वो किक इन हुई। हमने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी पेपर हमारा बड़ा जबरदस्त हो गया, हम सब के सब पास हो गए। मैं अपने मार्क्स आपको बताता हूँ, 200 में से मेरे जो है खुद 110 नंबर आए थे। आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत खराब है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड से मैं बड़ा सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस बात को कि यार मैंने कोई 10 साल 12 साल बाद जाकर जो है किसी पेपर में मैं जाकर बैठा हूँ, और मैं अभी भी इस काबिल हूँ कि मैं जो हूँ 110 नंबर ले सकता हूँ। अबव 33% पासिंग मार्क्स हैं, और मेरे तकरीबन जो है वो लाइक आई थिंक 60% मार्क्स हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। 55% मार्क्स है मेरे ख्याल से ये। तो मैं उस पूरे एग्जाम में ये सोच रहा था कि अच्छा, बाकी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा था, कोई बच्चा चीटिंग करने में पड़ा हुआ है, कोई बच्चा डरा हुआ लग रहा है, कोई बच्चा जो है वो दुआ कर रहा है बैठकर, और पेपर खत्म होने वाला था तो लड़के एक दो पीछे एक दूसरे को देख के कहते हुए इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। बड़ा एक अजीब सा माहौल था, बड़ा मजे का भी माहौल था, देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बात मजे की ये थी कि यार मैं सो कर गया था, मेरी नींद पूरी थी, मुझे मजा आया था, फौरन फौरन हमने किए और बाहर निकल आए हैं। तो मैंने कहा यार नाउ आई नो कि मैं बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकता हूँ। तो अगेन, तो ऑल दीज थिंग्स मैं खुद भी अपनी लाइफ में कर रहा होता हूँ, और इस वजह से मैं आकर बताने की कोशिश भी करता हूँ यूजिंग द एक्सपीरियंस। तो वेयर फ्रेश क्लोथ। अच्छा, फ्रेश क्लोथ्स के अंदर मैं ये भी बताता चलूँ कि फ्रेश क्लोथ्स का मतलब ये भी है कि सुबह को उठ के हो, कपड़े पहने हैं, तो एक अच्छा सा परफ्यूम भी लगा लो, डिओड्रेंट भी लगा लो, ताकि यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि देखो, जब आपकी पांचों सेंसेस जो है वो खुश फील करेंगी, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल आप खुश फील करेंगे। आपकी सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल,
सेंस ऑफ व्यू, आपका सेट रूम है तो आपकी आंखें खुश हैं, आप अच्छी चीजें सुन रहे हो, नेगेटिव चीजों को नहीं सुन रहे तो आपकी आंखें खुश हैं, आप अच्छी चीजें सूंघ रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तेल वाली चीजें अवॉइड करो और अच्छा जूस पी रहे हो तो आपकी नाक भी खुश है, और आप जो है वो अच्छा परफ्यूम लगा रहे हो तो आपकी अगेन जो आपकी नोज है वो खुश है। और क्या होती है, टच, ऑफ कोर्स आप जिस जगह को हाथ लगा रहे हो साफ सुथरी है, उसमें वो मट्टी नहीं पड़ी हुई, आप ऐसे उंगली मारते हो तो मट्टी नहीं निकलती, तो आपकी टच वाली फीलिंग जो है वो भी आपकी A1 है। तो आपने जो अपनी सारी सेंसेस जो है उनको खुश रखना है, ठीक है, ये चीज करनी है। तो ये कंफर्टेबल, अगेन वही वाली बात है, कोई ऐसी चीज नहीं पहननी चाहिए जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जूते पहन के जरूर बैठना है। जूते आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम वाले दिन भी आप जूते ही पहन रहे होंगे, और जूते आपको ग्रिप भी देते हैं और आपको फील भी देते हैं कि यस नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर डे। ठीक है जी। आखिरी चीज मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट चीज ये वाली है जिसके अंदर है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो है वो सिंपल सी चीज है, एक सेकंड जी, अच्छा, माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब ये है कि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव फील के अंदर लाना है। पॉजिटिव फील में लाने के लिए क्विकली बताऊंगा, 2-3 चीजें होती हैं, आपकी मर्जी है, आप प्रे करना चाहते हैं आप प्रे करें, आप योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, बाहर जाकर वॉक करना चाहते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ते हैं जाकर, ठीक है, किताब की कोई 1-2 पेजेस सुबह सुबह उठ के पढ़ लिए, किसी रैंडम किताब के, कुछ लोग अखबार पढ़ लेते हैं। लोगों की अपनी मर्जी होती है वो किस तरह से अपने ब्रेन को, वो जो रूटीन की चीज होती है उस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो सुबह सुबह को फजूल काम नहीं करना चाहता है। और यकीन माने एमडी कैट की तैयारी करना मैं मानता हूँ कि बड़ी स्ट्रेनस और अजीब सी है, तो खामा मैं क्यों सुबह सुबह को इतना अच्छा मूड है मैं अपने आप को एमडी कैट में डालूं। तो जब मैं अच्छे मूड में हूँ तो अच्छे मूड में मैं वो चीजें करना चाहूँ जो मुझे और अच्छा करें, ना कि वो जो मेरा मूड खराब करें। तो अभी देखो, जितना आप अच्छे मूड से अपना दिन स्टार्ट करोगे तो खराब चीजें भी आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उठते साथ ही उन चीजों पे जाओगे जो आपको ऑलरेडी स्ट्रेस देती हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा। और एमडी कैट अगर स्ट्रेस देता है तो लेट्स जस्ट से स्ट्रेस देता है, ठीक है, एमडी कैट नहीं है कोई उसकी तैयारी बड़ी कोई फन चीज, कोई मजे की चीज, तो इसलिए हम वो काम करेंगे सुबह सुबह उठ के जिससे हमें खुशी होती है। तो माइंडफुलनेस, दुआ करना, प्रे करना, अल्लाह ताला से बातचीत करना, नमाज पढ़ना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या चीज होती है कि आपने अपनी आंखें बंद की, दुनिया का हर गम भुला दिया, सोचने की कोशिश की, डीप ब्रेथ्स आपने ली, फिर नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, और इसके ऊपर पूरी पूरी चीजें हैं। यूट्यूब पर आप जाएंगे तो आपको मेरे से ज्यादा अच्छे लोग आपको बता देंगे यार कि योगा कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स क्या होती हैं, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें। वॉक करना वगैरह जो आपको चीज अच्छी लगे। म्यूजिक सुनना, मुझे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक जब सुनता हूँ तो मुझे जो है बड़ा अच्छा एक्टिव फीलिंग आती है, एंड दैट वर्क्स फॉर मी। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। और आखिरी चीज है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिफ्लेक्शन एंड इंटेंशन, जो सुबह को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है कि नाउ दैट यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर डे, आपने अपनी डायरी खोलनी है और अपनी डायरी खोल के सबसे पहले तो देखना है कि कल रात को जब आप सोए थे तो आपने अपने आप को क्या टास्क दिए थे आज के दिन के। ये बड़ी ऑब्वियस चीज है, मैंने पिछली बार भी बात की थी। और दूसरी चीज आपने ये करना है कि डायरी पर आपने ये लिखना है कि यार कल ये चीजें मैंने अपने आप को दी थी, लेकिन आज मैं ये काम बिल्कुल वैसे ही करूं जैसे मैंने कल अपने आप को दिया था, या जिसमें 1-2 चीजें शायद मैं इसके अंदर ऐड भी कर दूं। पहली चीज होगी ये। दूसरी चीज होगी डायरी में आपने ये भी लिखना है कि आज के दिन मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। इसका एक तरीका क्या होता है कि आप जो है डायरी पे लिखते हो वो 1 या 2 चीजें जिसके लिए आप अल्लाह ताला से बड़े थैंकफुल हैं, यू फील थैंकफुल एंड यू फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव। फॉर एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स का साया मेरे ऊपर है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरा दिमाग इतना चलता है, मैं पढ़ाई अच्छी करता हूँ, कल मैंने प्रैक्टिस कोर्स किया उसमें मेरे मार्क्स बड़े जबरदस्त आए, मैंने कोई सिलेबस में चीज की थी वो मैंने कर ली, मैंने कोई अच्छा खाना खाना था मैंने वो खा लिया, मेरे भाई ने मुझे कोई बड़ी अच्छी बात बोली वो। तो राइट समथिंग दैट यू फील गुड अबाउट, ठीक है, अपने अंदर वो रिकॉल करना वो सारी चीजें। देखो जब हम नमाज भी पढ़ते हैं, देखो अल्लाह ताला ने नमाज कितनी प्यारी बनाई है, नमाज पढ़ते हैं, फिरते हैं, उसके बाद हम तस्बीह करते हैं, तस्बीह में भी हम रिफ्लेक्शन ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन के अंदर मैं अपना अगर बताऊं तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं ये करता हूँ कि आप में से किसी का माइक अनम्यूटेड है वो आप प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा, मैं सुबह को जब मेरी जो तस्बीह होती है तो उसमें मैं 3 तस्बीह जो है वो हमेशा पढ़ता हूँ, 4 इनफैक्ट, जो थी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। पहली मेरी है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्टार्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह से करता हूँ। मैं 33 टाइम्स बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, इनफैक्ट मैं 50 टाइम्स 60 टाइम्स तक चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 33 बड़ा कम है, मैं अल्लाह ताला से जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए मैं जो हूँ अल्लाह ताला को थैंक यू बोल रहा होता हूँ,
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जो आपने मुझे दी है। और मैं रिफ्लेक्ट कर रहा होता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे घर दिया, मुझे दोस्त दिए, मुझे पेरेंट्स दिए, मुझे सेहत दी, मुझे अच्छा काम दिया करने को, मुझे अच्छी गाड़ी दी, मुझे अच्छा कंट्री दिया, मुझे अच्छे पैसे दिए, अच्छा खाना पीना दिया, अच्छी डिग्री दी, अच्छी एजुकेशन दी। तो ये सारी चीजें, मैं इन सब चीजों के बारे में जो सोचता हूँ शुक्र करते हुए, तो आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। यार देखो मेरे पास कितनी अच्छी चीजें हैं। फिर मैं बोलता हूँ सुबहान अल्लाह में मैं अल्लाह ताला की तारीफ करता हूँ कि यार फॉर एवरीथिंग जो मेरे अराउंड है, ये घास कितनी अच्छी है, दरख्त कितना अच्छा है, ये आसमान कितना अच्छा है, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा काबिल बनाया है, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी है और ये अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को बनाने वाला है। तो इससे भी मुझे बड़ी खुशी होती है। और तीसरी चीज़ मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर कि गॉड, जो चीजें मेरे पास हैं या जो चीजें तूने बनाई हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट। आपने सारी चीजें बनाई हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर ऑल पावरफुल, यू आर द माइटी वन। और ए अल्लाह, जब आप इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, इतने खजाने आपके पास है, इतनी जबरदस्त चीजें आपके पास है, तो उसमें आप इतनी सी चीज मुझे नहीं दे सकते? मुझे भी जरा थोड़ा सा दे दें, मुझे भी आप नवाजें, मुझे भी थोड़ा सा अगर आप ये दे दें तो मैं क्या ना, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं सारी बात पे कि हम जब अल्लाह ताला से थैंक यू बोलते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और अल्लाह ताला को बोलते हैं कि आप बड़े हैं, यू आर द ओनली वन ऑन अस। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और चौथी चीज जो मैंने ऐड की है वो है अस्तगफार की तस्बीह। बचपन में ऐसा लगता था कि हम कोई गुनाह नहीं करते, लेकिन अब जाकर लगता है बड़े गुनाह करते हैं। तो फिर उसको भी ऐड कर दिया कि ए अल्लाह, now that you are great, I thank you for everything, but I'm scared of a lot of bad things that I do. Please forgive me for all the bad things that I do so that I can start doing good. तो ये चार चीजें मैं करता हूँ। Now all of this actually works for me magically. लेकिन अगेन मैं अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करूं, मैं घर के अंदर जब बैठ के ये सारा कुछ करूं तो इतना फायदा मुझे नहीं होता। मैं कभी कभी मस्जिद में जब जाता हूँ तो कभी कभी मस्जिद के बाहर जो लॉन है, मैं वहां पर जाकर बैठ जाता हूँ, जाए नमाज के बगैर घास पे बैठ के मैं नमाज पढ़ने शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नेचर के करीब जाऊं, कोई नेचर और मेरे बीच में कोई बैरियर ना हो। ये सीधा थिंग, ये मैं अपने लिए करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के लिए भी वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता। जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो रिफ्लेक्शन एंड इंटेंशन, सुबह को उठ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिफ्लेक्ट करना, थैंक यू बोलना फॉर एवरीथिंग, और आज के दिन की इंटेंशन सेट करना कि आज के दिन मैंने ये चीजें इंशाल्लाह करनी ही करनी है। और वो हैप्पी माहौल के अंदर, हैप्पी मूड के अंदर, जूते पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, नहा लिए, एक्सरसाइज कर ली है, अच्छा खा लिया, पानी पी लिया है, टाइम पर उठ गए हो, सुबह के 6 बज गए हैं और 6 बजे यू आर ऑन द टेबल journaling and writing कि आज आपने क्या करना है। सब लोग सो रहे हैं and you are on your way to have a very awesome and amazing day, and that is an amazing and beautiful feeling that you guys can actually have। यहाँ पर साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ कॉफी पकड़ी हुई है, एक से कॉफी का ले रहे हैं और एक लाइन लिख रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितनी प्यारी होगी फीलिंग आपकी होगी। तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। जब आप सुबह को उठें, यहाँ पर मेरी ये चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। दिन आपने अपना स्टार्ट कर लिया, आपने क्या क्या किया दिन में, उस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पिछली बार एक सवाल आया था, उसमें मैंने रिसर्च की थी। तो मिड डे स्लीपिंग मैं नहीं करता, तो मुझे इसके बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको करें, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट फॉर नॉट मोर देन 35 to 40 मिनट्स। 40 मिनट्स शुड बी मोर देन इनफ, क्योंकि ये नींद नहीं है, ये आपके ब्रेन को थोड़ा सा रीसेट करने का सीन होता है। तो ये जो है आप मिड डे मतलब 12 बजे नून से लेकर 1 बजे के बीच में अगर करें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। फिर जाहिर सी बात है 6 बजे से लेकर अगर 12 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज अगर कर रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन कि 12 से 1 बजे तक आप सो गए, सही है। फिर उठे, थोड़ा सा वॉक कर ली, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। अब यहाँ से आगे सवाल ये आता है, स्टूडेंट्स का एक बड़ा जायज सवाल बनता है, सर कि अच्छा हम सोए भी, हम उठे भी, हम टीवी भी देखें, तो मतलब हम दिन में मतलब अपना दिन स्केड्यूल कैसे करें, पढ़ाई कितनी करें। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स का वो आता है हाउ मच टू स्टडी ईच डे। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देयर इज नो राइट आंसर टू हाउ मच स्टडी ईच डे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 8 घंटे पढ़ने वाले होंगे, बहुत सारे होंगे जो 10 घंटे वाले होंगे, बहुत सारे होंगे जो 12 वाले होंगे, बहुत सारे होंगे 3 घंटे पढ़ने वाले होंगे। कुछ बच्चे बड़े एफिशिएंट होते हैं, वो 3 घंटे पढ़ के भी वो अचीव कर देते हैं जो 12 घंटे पढ़ने वाले भी नहीं करते। तो इस वजह से कोई 12 घंटे वाले जो है उनको मैं 3 घंटे का बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है तो आपको जरूरत है, आप उसको पढ़ें। सुबह को 6 बजे उठें, रात को आपने 9 बजे पढ़ाई खत्म करनी है, तो आपके पास 6 बजे, सुबह को 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 6 घंटे 12 घंटे,
12, 13, 14, 15 घंटे आपके पास हैं। 15 घंटे आपने जो है जैसे मर्जी गुजारने हैं, ये 15 घंटे आपके हैं। इन 15 घंटे के अंदर हम मिसाल के तौर पे 40 मिनट की नमाज की ब्रेक्स निकाल लेते हैं, तो आपके पास कितना टाइम रह गया? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 14 घंटे और कुछ मिनट रह गए। हमने बोला कि यार चलें 1 घंटा हमने जो है वो दिन का लंच हमने किया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ बैठ गए, तो चले हम 1.5 घंटा उसका थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 घंटे समथिंग मिनट्स में से 13, मतलब 13 ऑलमोस्ट आपके पास 13 घंटे जो है अब यहाँ पे रह गए हैं। आप कहते हैं कि यार मैं बाहर चला गया, थोड़ा सा दोस्तों के साथ चला गया, थोड़ा सा शाम को चाय वगैरह पी ली, डिनर मैंने कर लिया, ये वो सारा कुछ कर लिया, तो चले मेरे पास 12 घंटे रह गए। 12 घंटे आपके पास रह गए हैं, तो 12 घंटे में आपने एग्जैक्टली क्या करना है? 12 घंटे बहुत, अगर कोई मुझसे ये सवाल करे क्या 12 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई के, मैं बोलूंगा कि 12 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं पढ़ाई के लिए। एक जो आइडियल टाइम है पढ़ाई का, मेरे नहीं ख्याल से दिन में 6 घंटे या 8-7 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज मैक्स जो आपका माइंड जो है वो एसिमुलेट कर पाता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं आपके माइंड में आप भरी जाए भरी जाए भरी जाए भरी जाए। दैट्स द रीजन कि जो बच्चे 18 घंटे पढ़ते हैं वो अच्छा ऑन एवरेज स्टेटिस्टिकली वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। 8 घंटे 7 घंटे जो बंदा पढ़ रहा है, दैट इज लाइक मोर देन इनफ। क्योंकि यकीन माने आपकी बाकी जिंदगी भी है, दोस्तों के साथ जाना इंपॉर्टेंट है, मूवी देखना इंपॉर्टेंट है, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, कोई और किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट है, जॉगिंग करना इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग करना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। या कुछ भी नहीं, आपको ऐसे में बैठ के दिल करे फेसबुक यूज करने का, मैंने पिछली बार बोला था लैपटॉप ही यूज करें, जरूर करें, इंस्टाग्राम करना है जरूर करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल नहीं सकता कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एमडी कैट के टाइम पे कुछ चीजों को अगर कट कर दिया जाए तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल मूवी, जहां पर आप पहले अगर 1-2 घंटे एक ही सेटिंग में पूरी मूवी देखते थे, तो अब एक काम करें, आप पूरी मूवी ना देखें, आप आधी आधी करके देख लें। अगर आपने कोई सीजन अगर आप देख रहे हैं आजकल, तो सीजन पे अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, एक एपिसोड देखूंगा बंद करूंगा, फिर अगली बाद में देखूंगा। बेंच वॉचिंग आपने नहीं करनी। तो चीजें जिंदगी में हर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए आपने बैलेंस रख के चलना है। तो 12 घंटे अगर आपके पास पढ़ने के लिए हैं, तो आप अपने लिए खुद नोटिस करें। अब नोटिस आपने क्या करना है? अब यहाँ पर आती है बड़ी ट्रिकी चीज। अब ये बड़े गौर से बात सुननी है, ये आखिरी बात है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप सुबह को उठे, आपने अपना बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन स्टार्ट कर लिया, एंड नाउ यू आर मोटिवेटेड एंड यू वांट टू स्पेंड अ डे। अब आपने क्या करना है बच्चों? बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये चीज देखनी ही नहीं है कि मैंने 12 घंटे पढ़ना है या मैंने 10 घंटे पढ़ना है, मैंने 8 घंटे पढ़ना है। नहीं, ये चीज अब आप नहीं देखेंगे। आप ये भी नहीं करेंगे कि यार मैं जो हूँ सुबह को 6 बजे शुरू हूँ, तो मैं 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे टेबल पे बैठा रहूंगा। आप ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आप कहेंगे मेरा बहुत टाइम है, और आप स्लैक करेंगे। आपने 2 काम करने हैं। आपने सुबह सुबह को उठ के अपने लिए ऑब्जेक्टिव बना लेना है कि आज के दिन में मैंने ये चीज अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल बायो के 2 चैप्टर्स करने हैं, मैंने प्रैक्टिस को सिस्टम करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, रीजनेबल क्वांटिटी में। ये भी नहीं कि आप बोलेंगे भाई जो चीज 1 महीने में होती है मैंने 1 दिन में करनी है, नहीं। रीजनेबल क्वांटिटी के आपने अपने पास काम बनाने हैं। ये बात आपको समझ आ गई, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने ये करना है कि हर काम को आपने एक टाइम असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोलना है कि यार ये जो काम है ना, ये मैं सुबह को 6 बज रहे हैं, ये 8 बजे तक मेरा खत्म होगा ही होगा। ये एक और काम है, ये 10 बजे तक मैंने खत्म करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। ये एक और काम है, ये मैंने 12 बजे तक खत्म करना ही करना है। ये एक और काम है जो मैं 2 बजे रिज्यूम करूंगा और 4 बजे खत्म करूंगा। फिर ये टाइम चीज है जो मैं 4:30 शुरू करूंगा और 6 बजे खत्म करूंगा। फिर ये काम है जो मैं 6 बजे स्टार्ट करूंगा और 8 बजे खत्म करूंगा। आप जो है ये चीज बनाएंगे। ऑब्वियसली जब आप अपना काम देखेंगे तो आपको खुद ही फील आ जाएगी, हाँ यार ये काम जल्दी हो जाएगा, ये काम लेट हो जाएगा। अब जब आप रियलिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो काम मैंने अपने आप को जितने टाइम में दिया था करने को, क्या ये मैंने उतने काम में ही कर लिया है? अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर नहीं तो बुरी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं, स्केड्यूल कैसे बनाऊं, मैं ब्रेक्स कैसे लूं? कोई आप स्केड्यूल इस चीज के अराउंड नहीं बनाएंगे। आप अपने दिन को सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, और जब तक आपका एक काम खत्म नहीं हो जाएगा आप अपने आप को लॉन्ग ब्रेक नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने आप को बताएंगे आई डोंट डिजर्व दिस। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं बायो की 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो बायो के 2 चैप्टर जब तक रिवाइज नहीं होंगे आप नहीं उठेंगे अपने टेबल से। आप ब्रेक ले सकते हैं बीच में, वो कैसे? वो आप ऐसे पोमोडोरो साइकिल, जिस तरह से आपको पता है, डीप वर्क आप करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आपने फोन भी साथ में रखा हुआ है, आपने बुक भी साथ में रखी हुई है, चलो थोड़ा सा फोन देख लेते हैं, फोन पे गेम खेल लेते हैं। नहीं, आप नहीं 8 घंटे पढ़ेंगे। अब देखो जब मैं आपको बोलूंगा 8 घंटे बैठने, तो आप साथ में कहेंगे यार 8 घंटे बहुत होते हैं, फोन भी यूज करूं, ये भी करूं, वो भी करूं। बिल्कुल ये बात आप सही करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपने 8 घंटे का स्केड्यूल नहीं बनाना, आपने अपने टास्क लिस्ट डाउन करने हैं। आपने बोलना है मैं 2 घंटे में इस टास्क को करूंगा ही करूंगा, नो मैटर व्हाट। तो 2 घंटे के लिए आपको फुल डीप वर्क साइकिल के अंदर जाना है, उसके बाद अपने आप को ब्रेक देंगे।
लेकिन विद इन 2 आवर्स अगर मैं आपको बोलूं तो ये भी नहीं कि 2 घंटे आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप क्या करना चाहते हैं, आप उठना चाहते हैं, आप थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं, ठीक है, आप जो है थोड़ा पानी पीना चाहते हैं, आप क्विकली अपना व्हाट्सएप देखना चाहते हैं। आपके कोई इतने कारोबार तो चल नहीं रहे होंगे, आई एम श्योर कि अगर आपने व्हाट्सएप ना देखा तो कुछ नुकसान होगा, तो इसलिए ना भी देखें तो चलेगा। जाकर अम्मी से थोड़ी सी बात कर ली, बल्कि अम्मी से बात भी करेंगे तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा। कोशिश ये करें कि इस वाले 5 मिनट ब्रेक में आप जो अपने कमरे के अंदर ही रहें, कहीं ज्यादा बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और अगर 2 घंटे में अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया तो फिर आप डिजर्व करते हैं एक खूबसूरत ब्रेक। अब आप बैठ जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फोन उठा लें, हल्की फुल्की सी गेम खेल ली, कुछ देख लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना दिन जो है वो प्लान करना है, ब्रेक्स भी लेनी है, 2-2 घंटे में ब्रेक भी करना है। अब अगला सवाल ये आता है कि मैं कितनी देर पढूं। उसके ऊपर मेरा जवाब ये होगा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव सारे दिन का बना लिया। अब वो ऑब्जेक्टिव आपका 3 घंटे में खत्म हो तो 3 घंटे में खत्म होगी कहानी। अब आप पूरा दिन अपने आप को दें, पूरा दिन आप आवारागर्दियां करें, आप दोस्तों के पास जाएं, आप टीवी बैठकर देखें, या अगर आपको दिल करे कोई एक्स्ट्रा चीज निकाल के पढ़नी है तो एक्स्ट्रा चीज निकाल के पढ़ लें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपका वो वाला काम नहीं खत्म हुआ, 6 घंटे में खत्म हो रहा है, 8 घंटे में खत्म हो रहा है, 10 घंटे में खत्म हो रहा है, तो आप उसको पूरे 10 घंटे देंगे। ये टेक्निक यूज करके 2-2 घंटे वाली और 25-25 मिनट पढ़ाई और 30 मिनट वाली ब्रेक वाली, ये दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका जबरदस्त काम हो जाएगा। अब आते हैं रात का टाइम। रात का टाइम हो गया। अब बच्चे कहते हैं सर मैंने अपना स्केड्यूल बनाया था, सर मेरे से तो पूरा अचीव ही नहीं हुआ, तो मुझे बड़ी तंगी हो रही है। अब इसके 2 आंसर हैं, मैं आपको बताता चलूं। अगर आप पूरे दिन में अपना 80% टारगेट भी अगर अचीव कर चुके हैं ना, तो आई बी लाइक कंग्रेचुलेशंस। 80% टारगेट पूरा करना कोई आसान बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। तो आप अपने आप को खुश मूड में रखें कि वाह मैंने 80% चीज कंप्लीट कर ली है। 100 करता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन 80 कर लिया तो कोई बुरी बात नहीं है। 80 इज गुड इनफ, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अगर तो 80 से ज्यादा अगर आपका काम छूट रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपने जो सुबह को अपना स्केड्यूल बनाया था वो रियलिस्टिक ही नहीं था। आपने उसमें ऊपर नीचे काम जो है रखे, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए अपने स्केड्यूल को रियलिस्टिक भी बनाना है, और जो स्केड्यूल बना लिया है उसको 100% अचीव करने की कोशिश करनी है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एंजाइटी की जरूरत नहीं है। 80% भी हो गया तो बहुत जबरदस्त बात है। 80% काम खत्म हो गया, रात के 9 बज गए, किताब बंद। ये नहीं कि 20% काम रहता है, कोई बात नहीं मैं 1 घंटा अपने आप को और दे देता हूँ तो 10 की जगह 11 बजे सो गया, कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, बुरी बात है। रूटीन जो है वो रखनी है, नो मैटर व्हाट। 9 बजे 10 बजे बेड में जाने का मतलब है बेड में जाना है। अगले दिन मैं जो हूँ ये 20% रह गया, इसी से स्टार्ट करूंगा और बाकी की चीजें भी करूंगा जिसकी प्लानिंग मैं रात को कर चुका हूँ, सुबह को उठ के मैं नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो ये आपके पूरे दिन की रूटीन रहेगी। तो देयर इज नो आंसर फॉर मैं कितने घंटे पढ़ूं। द ओनली आंसर इज जो टारगेट अपने लिए सेट करो उसको 100% अचीव करने की कोशिश करो। 80% हो गया तो जबरदस्त, लेकिन 80 से अगर नीचे हुआ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुमने जो अपना गोल बनाया था वो ओवर एम्बिशियस तो नहीं बनाया। ओवर एम्बिशियस गोल्स को भी अवॉइड करना, ये तो वही वाली बात होगी, अपने लिए इतना हाई टारगेट सेट करना कि उसको अचीव ही ना करना और फिर दोबारा रोने शुरू हो जाना कि मेरे से मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो बजाय कि टारगेट इतना ऊपर अचीव करो, टारगेट को नीचे ले आओ, छोटे छोटे टारगेट्स बना लो। कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। टेल योरसेल्फ देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, अगले दिन कर लेना, लेकिन रूटीन को मेंटेन करके, ठीक है जी। ये चीज भी आपको समझ आ गई। फिर मैं एक और चीज आप लोगों के लिए बोलूंगा कि अगर आप लोगों के अंदर एक हैबिट अगर है कि आप फोन उठाते हैं और फोन यूज करते हैं और फोन में बहुत टाइम आपका लग जाता है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था फोन के अंदर आपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी चीजें डालनी नहीं है, वो आप अपने लैपटॉप पे डालें, लैपटॉप पे करें, ठीक है। पहली बात होगी ये। दूसरी बात होगी ये कि प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें। ये मुझे एक क्विकली एक ऐप मिली थी, ऐप यूजेज ट्रैकर, इसको डाउनलोड कर लें। कोई भी और ऐप आप डाउनलोड करें। बाय द वे कल को हम नियर पीयर की ऐप में भी फीचर देंगे। आपकी नियर पीयर की ऐप आप लोगों को बताया करेगी कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है, आपने कितने कदम लिए हैं, आपने कितनी देर आपका स्क्रीन टाइम रहा है, कितनी देर आपने दूसरी ऐप्स को यूज की है, और फिर बेस्ड ऑन दैट आपको जो स्कोर प्रिडिक्टर है वो आपको बताया करेगा कि आप अपने ड्रीम स्कोर से कितना दूर हैं, कितने करीब हैं। लेकिन जब तक हमारे पास वो नियर पीयर में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है डिफरेंट थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज करेंगे। तो आप इसको यूज जरूर करें ताकि आपको 2-3 दिन बाद पता चले कि आपका दिन किस चीज में जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं पिछले दिनों बड़ा हैरान हो गया जब मैंने ये ट्रैकर यूज किया। तो मुझे ट्रैकर ने बताया कि हमारा आप एक दिन में तकरीबन 1.5 घंटा यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं।
मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार मैंने इतना ज्यादा, 1.5 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 1.5 घंटे में आप दुनिया में क्या, जिंदगी में क्या सीखा नहीं कर सकते। और मैंने वो पूरा टाइम यूट्यूब की वीडियोस पे लगाया, जो कि बहुत फजूल बात है। तो मैंने अपनी उस हैबिट को चेंज किया। देखिए, यू कैन नेवर चेंज समथिंग दैट यू आर नॉट मेजरिंग। सो इस वाली ट्रैकर का मतलब ये है कि आज के बाद आप मेजर करना शुरू करेंगे वॉट एवर योर एक्टिविटीज आर ऑन द फोन। और मेजर जब करेंगे आपको नजर आएगा कि ओ शिट, मैं इतना गलत कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम इतनी देर यूज कर रहा हूँ, लेट मी कट डाउन ऑन दिस, लेट मी कट डाउन दैट, लेट मी कट डाउन ऑन दैट। तो इस तरह से आपका दिन, हर अगला आने वाला दिन पिछले से बेहतर होगा, उससे अगला दिन उससे पिछले से बेहतर होगा, क्योंकि नाउ यू नो अबाउट योरसेल्फ, आपका टाइम कहाँ जाता है, क्यों जाता है, क्यों जाया होता है, कैसे मैंने ऑप्टिमाइज करना है। ये सारी बातें हैं, ये सारी मेरी सजेशंस हैं, ये सारा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स सब कुछ नीचे आएगा, आपने टारगेट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे, आपने गोल्स को अच्छा अचीव कर पाएंगे। और मैं आपको हल्फन ये बात बोल सकता हूँ, आप प्लीज ये करके देखें कि आप जब मेरी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप नोट करेंगे, जो चीजें पहले आपकी 2-2, 3-3 दिन में अचीव नहीं होती थी, इनफैक्ट 1-1 हफ्ते में अचीव नहीं होती थी, आप कहेंगे कि वो आधे दिन में अचीव होगी है, और बाकी का आधा दिन अब मैं बैठ के क्या करूं, आप खुद परेशान हुए होंगे कि यार मैं बाकी का आधा दिन क्या करूं। तो दीज वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। मेरी तरफ से यही सारी बातें थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, यू गाइस आर फ्री टू गो। अगर आप में से कोई बंदा रुकना चाहता है और मुझसे सवाल करना चाहता है तो आई एम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 minutes। थैंक यू सो मच।